अस्सलाम वालेकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस के अंदर हम यूज़ करते हैं दो मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज 50 और एक मूविंग एवरेज 200। और ये हम दोनों जो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं ये हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले आना है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और यहाँ पे सर्च में जाके आपने लिखना है BTC USD। यहाँ पे फर्स्ट पे आपको बिट स्टैम्प का चार्ट नज़र आएगा US डॉलर का, ये आपने सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको बिटकॉइन का सारा जो इतना भी पास्ट का जो भी प्राइस रहा है वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले गोल्डन क्रॉस समझते हैं। गोल्डन क्रॉस होता क्या है कि जब आपको 50 का डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस होता हुआ दिखाई दे तो वो होता है हमारा गोल्डन क्रॉस। उसमें क्या होता है कि हमारा 50 डेली मूविंग एवरेज ऊपर होता है, 200 डेली मूविंग एवरेज नीचे आ जाता है। जब 50 मूविंग का जो 50 मूविंग डेली एवरेज है क्रॉस ओवर करता है मूविंग एवरेज 200 को, तो उसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और गोल्डन क्रॉस का जो लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई जब गोल्डन क्रॉस होता है तो मार्केट पंप करती हैं जब जब गोल्डन क्रॉस होता है, और ये आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग पे आके BTC USD का बिट स्टैम्प का चार्ट खोलना है, डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ इंडिकेटर्स पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है MA मूविंग एवरेज। ठीक है ना, MA लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसे आपने 2 बार क्लिक करना है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग्स में आके इसका जो इनपुट है इसको आपने कर देना है 50, और यहाँ स्टाइल में आके आपने इसका कलर आप जो चाहे रख सकते हैं, हम यहाँ वाइट कर देंगे और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने दूसरे मूविंग एवरेज की सेटिंग रखनी है 200। इनपुट में आके यहाँ आपने 200 सेलेक्ट किया, स्टाइल में आपने इसे कोई भी कलर रख सकते हैं, हम रेड कर देंगे और इसे थोड़ा बोल्ड कर देंगे, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि एक ये गोल्डन क्रॉस मेरे सामने है, ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल BTC की एक शुरू की हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और हम देखते हैं कि आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में कितने गोल्डन क्रॉस हुए हैं और उस पर हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो गोल्डन क्रॉस हुआ बिटकॉइन की, अगर मैं यहाँ पे देखूँ हिस्ट्री में, तो ये हम अभी देखते हैं इसे कब हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये गोल्डन क्रॉस हुआ, इधर आप देखें ये जो 250 डेली मूविंग एवरेज है इसने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया, यानी 50 मूविंग एवरेज ऊपर आ गया और 200 मूविंग एवरेज नीचे चला गया। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट गोल्डन क्रॉस हुआ जो हुआ हमारा 6 अप्रैल 2012 में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट BTC का गोल्डन क्रॉस हुआ। और जैसा कि मैंने गोल्डन क्रॉस के बारे में आपको बताया कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब गोल्डन क्रॉस होता है तो मार्केट ऊपर ही जाती है। तो अब हम देखते हैं जब जब हिस्ट्री में गोल्डन क्रॉस हुए हैं तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ और मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पर रैली किया। आप देखें BTC का प्राइस कितना पंप हुआ, एक काफ़ी टाइम तक बिटकॉइन का प्राइस जो है एक अप ट्रेंड में चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और ये हम देखें तो यहाँ पे हमारा गोल्डन क्रॉस अभी भी कंटिन्यू है, और ये जो फर्स्ट गोल्डन क्रॉस है ये कंटिन्यू रहा बिटकॉइन के जो 2013 का बुल रन आया था उसके बाद तक भी ये गोल्डन क्रॉस कंटिन्यू रहा था। अब यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट गोल्डन क्रॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट चला 10 अप्रैल 2014 तक। अब यहाँ पे आप देखें क्या हुआ, फर्स्ट गोल्डन क्रॉस में क्या हुआ कि मार्केट ने कंटिन्यू एक अप ट्रेंड की रैली की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये हुआ सेकंड गोल्डन क्रॉस, 50 मूविंग एवरेज ऊपर 200 नीचे, लेकिन यहाँ आप देखें गोल्डन क्रॉस हुआ और प्राइस आप देखें ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये पास्ट में जो प्राइस की मूवमेंट होती है उसका हमें एवरेज बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें प्राइस ने यहाँ से यहाँ पे गिरा हुआ था, यहाँ से एक प्राइस पंप होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज हमें ये जो पुरानी जो कैंडल्स है इसका डेटा बता रहे हैं कि ये एवरेज बन रहा है रेट का, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या एक बात समझने वाली है कि गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस जब भी हो हमें उस पर ट्रेड नहीं करना होता, हमें उस पर बस एनालिसिस करना होता है और डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है, मार्केट की कंडीशंस को देखना होता है। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ सेकंड गोल्डन क्रॉस हुआ और प्राइस देखें हम नीचे गिर गया। ठीक है, और फिर इसके बाद एक डेथ क्रॉस हुआ और एक लंबे समय के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में गई। अब यहाँ पे आप देखें थर्ड गोल्डन क्रॉस हुआ यहाँ पे इस लेवल पे, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी पंप हुई और फिर उसके बाद मार्केट आप देखें गिर गई। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ फोर्थ गोल्डन क्रॉस हुआ 2015 में। आप ये देखें रैली मार्केट ने एक बहुत अच्छी एक अप ट्रेंड की तरफ जो है प्राइस इसका चलता रहा, ये देखें इस तरह से एक गोल्डन क्रॉस बना रहा और प्राइस एक लंबे समय के लिए एक अप ट्रेंड में चलता रहा। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ जो गोल्डन क्रॉस हुआ है ना ये वाला,
इसके बाद बुल मार्केट स्टार्ट हो गई थी। एक मतलब BTC की हाल्विंग के बाद जो बिटकॉइन एक कंटिन्यू एक बुल रन पकड़ता है 1-1.5 साल का, तो ये एक कंटिन्यू एक रैली अप ट्रेंड में चली है। और यहाँ पे आप देखें ये 2017 का बुल रन है, यहाँ तक एक हमारे पास अच्छा गोल्डन क्रॉस बना रहा। फिर उसके बाद आप देखें बुल रन एंड हुआ तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक डेथ क्रॉस हो गया, जिससे प्राइस काफ़ी नीचे आ गया। फिर यहाँ पे देखें फिर गोल्डन क्रॉस हुआ और एक अच्छी इसने मार्केट ने रैली की, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें 6 जो गोल्डन क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे हुआ और देखें मार्केट उसके बाद गिर गई, कितना नीचे गिर गई, हुआ तो गोल्डन क्रॉस। फिर उसके बाद यहाँ पे जब 7th गोल्डन क्रॉस हुआ तो उसमें मार्केट पंप हो गई। तो यहाँ पे बात ही है कि कभी गोल्डन क्रॉस में मार्केट क्रॉस होने के बाद गिर रही है, कभी मार्केट पंप हो रही है। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे प्राइस गिरा हुआ था, यहाँ से एक प्राइस ने रैली की और उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज है ये हमें प्रीवियस कैंडल्स का एक एवरेज बता रहे होते हैं प्राइस का। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक क्रॉस बना है कि मार्केट ने तो एक रैली की, लेकिन जो यहाँ गोल्डन क्रॉस हुआ वो प्रीवियस जो प्राइजेस को देखते हुए यहाँ पे बना, ठीक है। लेकिन मार्केट उसके बाद गिर गई। ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ये आपको प्रीवियस डेटा बता रहे होते हैं, लेकिन ये आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बता रहे होते, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एक 7th गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें थोड़ा साइड वेव चली, फिर यहाँ पे जो 7th गोल्डन क्रॉस हुआ है ना, उसमें आप देखें उसके बाद एक बुल रन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये देखें ये बिटकॉइन का, जिसमें बिटकॉइन ने $63,000 तक गया था 7th गोल्डन क्रॉस के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे 8 गोल्डन क्रॉस हुआ और उसके बाद मार्केट एक लंबे समय के लिए अप ट्रेंड में गई, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आप देखें अब ये हुआ है यहाँ पे एक लंबे समय के लिए यहाँ डेथ क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद यहाँ 9 अब जाकर यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको अभी तक जितने भी 9 जो गोल्डन क्रॉस हुए हैं इसका मैं आपको एक ये बताऊं तो किसी में गोल्डन क्रॉस है मार्केट पंप हुई है बहुत ज़्यादा, किसी में मार्केट गिरी है। अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि जो गोल्डन क्रॉस होता है ना, अच्छा वो बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद या हाल्विंग के टाइम पे अगर आपको कोई गोल्डन क्रॉस देखने को मिलता है तो वो एक बहुत लंबे समय तक गोल्डन क्रॉस चलता है और उसमें मार्केट कंटिन्यू पंप होती है, ठीक है ना। ये जब होता है जब बिटकॉइन की हाल्विंग करीब होती है या बिटकॉइन की हाल्विंग हो चुकी होती है, इस वक्त अगर गोल्डन क्रॉस देखने को मिलता है तो वो एक आप उन्हें हमने पास हिस्ट्री में देखा है, ठीक है ना, कि कितने लंबे समय तक फिर वो गोल्डन क्रॉस चले। फिर इसी तरीके से जब बुल मार्केट एंड होती है अगर उस वक्त डेथ क्रॉस होता है तो वो एक बहुत लंबे समय के लिए चलता है। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बुल मार्केट यहाँ एंड हुई और आप देखें 1-1.5 साल के लिए डेथ क्रॉस कंटिन्यू बिटकॉइन का यहाँ पे बना रहा। फिर जब मार्केट के बीच का टाइम आता है ना, जैसे समझने एक बुल रन एंड हो गया तो उसके बाद एक डेथ क्रॉस हुआ, तो फिर उसके बाद जो एक बीच का टाइम आता है तो उसमें आपको छोटे मोटे डेथ क्रॉस छोटे मोटे गोल्डन क्रॉस देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें एक लॉन्ग टर्म वाला नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे एक कंटिन्यू 1-1.5 साल से डेथ क्रॉस हुआ हो तो यहाँ पे आपको एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो रैली यहाँ से बनी और यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज ने बताया कि भाई ये गोल्डन क्रॉस जैसा बन रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू पंप हुआ है तो आपको मूविंग एवरेजेस ने यहाँ पे आपको एक गोल्डन क्रॉस कर दिया। लेकिन हमने हिस्ट्री को देखते हुए ये देखा कि भाई जब बुल रन आने वाला होता है तो जब जो गोल्डन क्रॉस होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, और जब एक बुल रन एंड होता है उसके बाद जो डेथ क्रॉस होता है तो वो भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और जब बुल रन एंड हो जाता है उसके बाद जो डेथ क्रॉस आता है उसके बाद वाला जो टाइम होता है उसमें छोटे मोटे हमें डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो बुल रन चल रहा होता है और उसके अंदर भी हमें छोटे मोटे डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस देखने को मिलते हैं। तो एक लंबे टाइम के बाद ये एक हमारा गोल्डन क्रॉस बना, जिसके बाद आपको अभी हाल्विंग से पहले तक छोटे मोटे गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस देखने को मिलते रहेंगे, जिनसे छोटे मोटे पंप या डंप आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमने प्रीवियस डेटा को फॉलो करना है कि भाई ये जो 9 जो गोल्डन क्रॉस हुआ है, अब हर डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस में मार्केट पंप तो नहीं हुई ना, बहुत सारी में गिरती भी है। तो उसका रीज़न क्या है, ये जो प्राइस है ये हमें यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉस होता है ये हमें प्रीवियस कैंडल्स का डेटा एवरेज करके प्राइस का बता रहा है। तो हमें कभी भी सिंपल वे में बताऊं तो यहाँ पे हमने गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस पे ट्रेड्स नहीं करनी होती सिर्फ इनको देखते हुए। ये आप सिर्फ एनालिसिस के तौर पे यूज़ करें, लेकिन सिर्फ गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस पर ट्रेड ना लें, आप एनालिसिस के तौर पे इसे ज़रूर यूज़ करें, आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ गोल्डन क्रॉस हुआ है तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हमें बता रहे हैं कि बिटकॉइन की यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल अभी आ रही है 22,900 पे, और यहाँ पे बिटकॉइन की एक सपोर्ट जो आ रही है मूविंग एवरेज 200 पे वो आ रही है 19,700 पे। तो मूविंग एवरेज आपको अच्छी सपोर्ट एंड अच्छी रेजिस्टेंस का वर्क भी करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट है गोल्डन क्रॉस का। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा गोल्डन क्रॉस का। थैंक यू सो मच।